हिंदू के मंदिर पे मुस्लिम कुछ करते हैं तब विवाद होता है, मुसलमान के मस्जिद पे हिंदू कुछ करते हैं तो विवाद होता है, जम के विवाद होता है। 1912वीं ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और 62 में इसका फिर से पुनः जीर्णोद्धार हुआ था और उसी बीच में मंदिर अपना भव्य रूप 111 साल गलत करेगा, हिंदू गलत करेगा, मियाँ गलत करेगा, हम लोग का मंदिर तोड़ेगा तो मंदिर उसको बनाना पड़ेगा। एक सिविल इंजीनियर हूँ, इतना गलती खोजेंगे अगर उसको 5000 मान लीजिए 5 करोड़ बेनिफिट हो रहा है ना, वो बेनिफिट माइनस में चल जाएगा। बना देगा, उसके बाद से कितना भी भ्रष्टाचार करे नहीं आवाज उठाइएगा। भ्रष्टाचार का आवाज उठाने बहुत नेता लोग हैं, लेकिन देखिए ऐसा सिविल इंजीनियर के वजह से ही जो है ना भारत में जितना भी भवन पुल पुलिया बनाया जाता है वो समय से पहले गिर जाता है। मंदिर बनाए ना बनाए, अगर वो गलत कर रहा है तो उस चीज को दिखाया जाना चाहिए, अगर वो सही कर रहा है तो उस चीज को भी दिखाया जाना चाहिए। आपको फोन करके बुलाएंगे, सच्चाई आप दिखलाइएगा। मेरे ऊपर ही FIR कर दिया था। जितना जनता है आपको लिख के देते हैं, 80% जनता मानिस कश्यप यहाँ खड़ा हो जाएगा और बोलेगा देखो उसको फंसा रहा है, मंदिर का बात कर रहा है। ध्यान से देखिए इस स्थान को, इसका इतिहास जो है 200 साल पुराना है और ये हजारीबाग का सबसे प्रसिद्ध चौराहा, सबसे बड़ा चौराहा पर एक ऐतिहासिक मंदिर हुआ करता था और बगल में जो है एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, लगभग 7-8 मंजिल का वो बिल्डिंग बन रहा है। उस बिल्डिंग में काम के वजह से जो है इतना ज़्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, जिसके वजह से मंदिर में दरार आया और धीरे धीरे मंदिर गिर गया। अब इस मंदिर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये मंदिर पे विवाद इसलिए नहीं हुआ, जब हिंदू के मंदिर पे मुस्लिम कुछ करते हैं तब विवाद होता है, मुसलमान के मस्जिद पे हिंदू कुछ करते हैं तो विवाद होता है, जम के विवाद होता है। लेकिन अगर हिंदू का मंदिर जो है ठेकेदार के वजह से ध्वस्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान का मस्जिद जो है अगर सरकार ध्वस्त कर दे, ठेकेदार के वजह से ध्वस्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान में उलझने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ गलत है उसको गलत और जहाँ सही है उसे सही कहने की ज़रूरत है। बाकी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष मेरा नाम हुआ हमारा। अच्छा, ये मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? देखिए 1912वीं ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और 62 में इसका फिर से पुनः जीर्णोद्धार हुआ था और उसी बीच में मंदिर अपना भव्य रूप 111 साल पुराना साल से स्थित मंदिर है। उसका इतिहास जैसे ही इस मंदिर का 111 साल हुआ, मंदिर का बिल्डिंग जो है वो गिर गया। देखिए नगर निगम का आप देख रहे होंगे, जो बगल में नगर निगम का ऑफिस बनाया जा रहा है, बहु मंजिला और 7 मंजिला जो ऑफिस है, उसके कारण पीछे से जो मंदिर के एकदम सटे हुए पीछे में हमारे यहाँ जो मंदिर का पीछे जो बोलते हैं उसमें वाइब्रेशन के कारण जो बोरिंग हो रहा था, डीप बोरिंग हुआ या जो भी अपना किया गया, उसके कारण दरारें आ गई थी मंदिर में। ठेकेदार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि ठीक है दरारें आ गई, जो भी होगा मंदिर भव आपको सिविल वर्क बना देंगे। तो जब समिति वाले लोगों ने निश्चिंती ली, उन्होंने ठेकेदार के द्वारा मांगा गया कागज़ कि क्या नक्शा है आपका, उन्होंने नक्शा भेजा व्हाट्सएप में, सारा पेपर हमने उपायुक्त महोदय को भी सौंपा है। तो उनके आश्वासन पे हम लोग बोले जब बन रहा है तो ठीक है, तो कमेटी वाले लोग तैयार थे। 3-4 महीने होते होते अब ठेकेदार ना फ़ोन उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। तो अब हमें लगा कि अब हम लोग इसमें ठेकेदार की गलती क्या है? सरकार ने वर्क दिया है, ठेकेदार ने काम किया। DPR होता है, DPR में मंदिर को भी जरूर दर्शाया गया होगा। ऐसा नहीं है कि DPR एकदम सटा है तो उस DPR में मंदिर नहीं आया होगा, उस DPR में मंदिर का भी जिक्र किया गया होगा, उसके तहत में उसको करना होगा। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एक CSR फंड भी होता है, तो अगर जीर्णोद्धार है वो भी एक हिंदू हैं तो उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए। इतना प्राचीन चीज़ है तो उनको तो अब आगे बढ़ के इस मंदिर का अपना मानना चाहिए। और वो अगर ऐसा क्या है, वो भी एक हिंदुत्व है और आप लोग क्या है? वो भी हिंदुत्व है। तब ये दिन आ गया, हिंदू का हक मारेगा तो बवाल विवाद नहीं होगा। सही है ना? यही हो रहा है, सही है ना? अगर यही इसी जगह पे अगर कोई मुसलमान ठेकेदार होता तब देखिए, अब इसके बारे में तो हम नहीं बोलना चाहेंगे। जो फैक्ट है वो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए सही है कि नहीं है? सही बात है, मैं फैक्ट बातें पूछ रहा हूँ कि नहीं? लेकिन आप नहीं, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन जेन्युइन बातें पूछ रहा हूँ। ठेकेदार हिंदू है तो कोई पेपरबाजी नहीं, कोई नेता आगे नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं उठाया। अगर ठेकेदारवा मुसलमान होता तब ठेकेदार हिंदू है, बहुत पैसा वाला है, मुसलमान होता तब भैया, तब आप लोग हजारीबाग में जो है ना जाने कितना सारा आंदोलन किए होते, ना जाने कितने सारे नेता आ गए होते। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बात। ना हिंदू में फंसना है ना मुसलमान में फंसना है। जो हक मार रहा है उसके
हलक में जो है हाथ डाल के अपना हक निकाल लेना। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा मंदिर बनना चाहिए। हमारा मंदिर जो है, ये मंदिर जो ध्वस्त हुआ है इसका जीर्णोद्धार का कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्टिंग तो हमारे सचिव जी हैं, मंदिर के कार्यकारिणी समिति, इनके पास 60 लाख रुपया आएगा कॉस्टिंग इसका। और इन्होंने फुल आश्वासन दिया था कि मंदिर जो आश्वासन दिया था उसका लिखित है आपके पास, या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ? व्हाट्सएप में जो भेजा गया था, उन्होंने नक्शा मंगाया था, वो सब सारा कुछ है, वो उपायुक्त महोदय को हमने सौंपा है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा था कि हाँ हम बनवा देंगे, उसके बाद आके एस्टीमेट भी मांगा था। देखिए वो तो आप जान रहे हैं, अगर मानसिकता किसी का बुरा होगा ना तो। अच्छा, ये मंदिर कितना साल पुराना है? 100 साल प्लस पुराना ये मंदिर है और काफ़ी लोगों का आस्था यहाँ पर खड़ाव चढ़ाते हैं, जनेऊ देते हैं और पत्थर चढ़ाते हैं कि उनका मन्नत यहाँ पूरा होता है। और ये जो आपने बात कहा कि अगर मुसलमान का होता तो यहाँ बवाल मचाता, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी बवाल मचा, इसमें भी खूब चिल्ला के कंठ फाड़े हैं इस ठेकेदार के लिए। बताया जाता है कि इटली गया हुआ है, यहाँ की जो प्रतिनिधि है डीसी मैडम को आके बोलती है कभी ठेकेदार से बात नहीं हो रहा है कि वो इटली गया हुआ है। ये यहाँ का विडम्बना है, क्योंकि हम लोग सहिष्णु शांत है, हिंदू की बात है, जो गलत करेगा, हिंदू गलत करेगा चाहे मियाँ गलत करेगा, हम लोग का मंदिर तोड़ेगा तो मंदिर उसको बनाना पड़ेगा, चाहे हिंदू रहे चाहे मियाँ रहे, मंदिर उसे बनवाएंगे। और नहीं बनाएगा, उसका बहुमंजिला काम चल रहा है। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, इतना गलती खोजेंगे अगर उसको 5,000 मान लीजिए 5 करोड़ बेनिफिट हो रहा है ना, वो बेनिफिट माइनस में चल जाएगा और करके रहेंगे इस चीज़ के। मतलब मंदिरवा बना देगा, उसके बाद से कितना भी भ्रष्टाचार करे नहीं आवाज उठाइएगा। भ्रष्टाचार का आवाज उठाने बहुत नेता लोग हैं, लेकिन जब उंगली करेंगे तो करेंगे। मंदिरवा बना देगा तो चाहे वो बिल्डिंग गिरा दे आवाज नहीं उठाएगा। भ्रष्टाचार हो रहा है भैया, बहुत जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे बगल में आकर के आप तोड़फोड़ कीजिएगा। पूछ रहे हैं, वो बताइए, आप सिविल इंजीनियर हैं, अगर मंदिरवा बना देगा तो उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा? मंदिर में लाके 50-60 लाख रुपए लगा के बना दे, भगवान उसका भी भला कर देंगे, उसका भी मति गति सुधार देंगे, वो भी कम गद्दारी करेगा, बढ़िया मंदिर बनाएगा। ये देखिए, ऐसा सिविल इंजीनियर के वजह से ही जो है ना, भारत में जितना भी भवन पुलिया बनाया जाता है वो समय से पहले गिर जाता है, क्या कि हमारा काम हो जाए। कंस्ट्रक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं भैया, कंस्ट्रक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये जो अगर ये नहीं, मंदिर बनाए ना बनाए, अगर वो गलत कर रहा है तो उस चीज़ को दिखाया जाना चाहिए, अगर वो सही कर रहा है तो उस चीज़ को भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन मंदिर के साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उस चीज़ को भी दिखाया जाना चाहिए, और हम लोग सब कुछ दिखाते हैं। अगर कोई मुसलमान का हक मार रहा है उसके लिए भी लड़ते हैं, हिंदू का हक मार रहा है उसके लिए भी लड़ते हैं, अगर मंदिर कोई गिरा दिया उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इस प्रकार का बड़ा बहुमंजिला अगर इमारत बन रहा है उसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो अगर मंदिरवा बना देगा ठेकेदार तो इसमें कमी निकालिएगा लोग कि नहीं निकालिएगा लोग? देखिए, कमी निकालना नहीं निकालना तो प्रशासन का आस्था है। हम लोग अगर नहीं बनाया तो हम लोग उसका हमारे सिविल वर्क से हमारा मतलब हमारा मंदिर, बस आप बनाए भविष्य में नहीं बने हमारा। ये बात सत्य है कि ये मंदिर बनना चाहिए भैया, वो भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वहाँ वो उठाएंगे ना तो हम लोग के ऊपर FIR होता है, बोल रंगदारी मांगने आया था, इसलिए हमारा अधिकार वहाँ कम बनता है। जिसको तोड़ा है उसको पहले वो जोड़े, क्योंकि ये जो प्रशासन का अगर सुनिए, अब ये आरोप लगा देगा कि आप लोग रंगदारी मांगने आए थे, पैसा मांगने आए थे, नहीं दिए तो मंदिर का मुद्दा उठा दिए, तब क्या कीजिएगा? कानून के साथ अपनी जो सिस्टम है, कानून आपके साथ खड़ा होगा क्या कभी भी? बड़े भैया, अरे छोटे भैया, कानून आपके साथ खड़ा होगा क्या कभी? मैं उचित हूँ तो खड़ा रहेगा कानून, इसी के लिए कानून है भैया। कानून खड़ा नहीं होगा ना, आपको फोन करके बुलाएंगे, सच्चाई आप दिखलाइएगा। मेरे ऊपर FIR कर दिया था, FIR करेगा, इतना 125 जनता यहाँ रहता है ना, छोड़ दीजिए, हजारीबाग जितना जनता है आपको लिख के देते हैं, 80% जनता मानिस कश्यप यहाँ खड़ा हो जाएगा और बोलेगा देखो उसको फंसा रहा है, मंदिर का बात कर रहा है, बोलता है साले सरकारी काम में बाधा देने के लिए रुपए केस कर रहा है। आप आके आवाज उठाइएगा, पूरा हजारीबाग का आदमी खड़ा हो जाएगा और इसको नाको दम कर देंगे और इसका बाप मंदिर यहाँ बनाएगा। लिख के ले लीजिए। उम्मीद है कि कम से कम जिसने गलती किया है वो आदमी जो है इस मंदिर को बनवाएगा, और यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रयास के वजह से जो है मंदिर का जो है नींव अभी डाल दिया गया है और काम जो है वो शुरू हुआ है। बस विनती है कि ये ऐतिहासिक मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण जो है जल्द से जल्द हो जाए और इन सभी लोगों का जो है मांग पूरा हो जाए। सही है, वकील साहब हैं क्या? नहीं भाई, मैं सनातन जागृति मंच से हूँ। अच्छा, मंदिरवा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, वो बिल्डिंगवा जो है ईमानदारी पूर्वक बनना चाहिए कि नहीं बनना? बिल्कुल बनना चाहिए, यानी दोनों बनना चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही है। सही है ना? सही सही है ना? हाँ। अच्छा,
सही है ना? सही है। आप ही ठेकेदार है ना इसके मंदिर के? हम ही ठेकेदार हैं। आप ही ठेकेदार है ना? तो ये मंदिर वो जो है ईमानदारी पूर्वक बनना चाहिए। एकदम बनेगा। चलिए ठीक है। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास और ये सिविल इंजीनियर का आप लोगों को बात जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।